Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today is part 2 of English Skills 2, Lesson 1, Our World. Yesterday we looked at the lesson planning for the first 5 days और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि I plan for 12 days. 12 दिनों के ऊपर इसकी planning बनती है for 2 weeks. So we will be starting with day 6. Now day 6, revise the vocabulary and choose 6 to 8 words for dictation. कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसमें हमने vocabulary words चूज़ किए थे. उनमें से 6 से लेकर 8 तक डिपेंडिंग ऑन योर क्लास डायनामिक्स आपने डिक्टेशन के लिए देने हैं, लेकिन ये डिक्टेशन कल नहीं लेनी. रीड अलोंग करवाना है आपने, आप पढ़ते जाएंगे और बच्चे आपके साथ साथ ये सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे. एंड देन आपने फ्लैश कार्ड्स के ऊपर लैंड फॉर्म्स की तस्वीरें बनाई थी और उनके नाम लिखे थे, तो आज आप वो तस्वीरें लगाएंगे और बच्चे जो हैं कुछ लैंड फॉर्म्स को ड्रॉ करेंगे, जैसे रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, क्लिफ, जो भी आपने उसके ऊपर बनाए हैं लैंड फॉर्म्स, उनको बच्चे आज ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ डे 6. डे 7 जो वोकेबलरी के वर्ड्स आपने डिक्टेशन के लिए दिए हैं, अब पूरी वोकेबलरी नहीं, ओनली द वर्ड्स दैट यू हैव गिवन फॉर डिक्टेशन, यू हैव टू ड्रिल दोज. इसके आगे क्विक लिखा हुआ है. ड्रिल्स ऑलवेज हैव टू बी रियली क्विक, क्योंकि ड्रिल अगर आप लंबी करें तो वो बोरिंग हो जाती है, उसका मकसद पूरा नहीं होता. नाउ टुडे there will be students who will be ready for individual reading, so we can do the individual reading of the text. जैसे बताया था, जहाँ पर लॉजिकली रुके टेक्स्ट वहाँ से अगले बच्चे ने पढ़ना है. 3, 4 जितने बच्चे आपको लगता है, एटलीस्ट 4 कि वो आज इंडिविजुअल रीडिंग करें, बाकी बच्चे उसको सुनेंगे. Now today we will also do the phonics part of this unit, और आज वॉवल्स की साउंड्स भी करानी है. वो पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों की, तो आज कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों आवाज़ों की प्रैक्टिस करानी है. वॉवल्स की आवाज़ों में ख्याल रखना है, ये मिलती जुलती आवाज़ें हैं, जैसे ए के लिए है ए, आई के लिए ई, ओ के लिए ओ, अगेन ए, ओ, ई के लिए ए, ए, अगेन दिस इज ए, ई, अ, अम्ब्रेला, यू के लिए, ओ के लिए, ए, एरो के लिए, और दोबारा ए, एप्पल के लिए. These they have done before. So I will just quickly go through them. This is kettle, k, g, d, k, the curly k, b, s, m, p. This is a pin. H, m, and l. Just quickly go over. आपने phonics की बच्चों को प्रैक्टिस करानी है आज के दिन. This is for day 7. Now we come to day 8. Silent reading आज आपने करानी है. You tell the students to read the unit silently. और क्यों करेंगे वो? Because they will complete this exercise. Exercise number C. खुद से पढ़ेंगे खामोशी से, और फिर पढ़ने के बाद वो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. Today you have to do the phonics practice again, but today you have to do word families with them. Word families आपने इस तरह से बनवानी है बच्चों से कि उनको बताना है कि they have to choose a consonant from here, then any vowel from here, and then another consonant from here, and make one word. Like 3-letter words जिनको हम CVCs कहते हैं, consonant, vowel, consonant. तो इसमें कुछ तो नहीं, तकरीबन सारे ही मैंने बना दिए हैं, लेकिन आपने करना ये है कि आप सिर्फ इनका टॉप वाला बोर्ड पे लिखेंगे. यू विल राइट फैन एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अदर वर्ड्स. सो फैन इज फ, ए एंड राइट. सो फैन के साथ फैन भी बनता है, बैन, मैन. इसी तरह बन, आप ऊपर बन लिखेंगे और बच्चों से पूछेंगे वो आपको बताएं. जितने ज़्यादा बताते जाएं ठीक है. यू कीप बिल्डिंग ऑन these word families. They can write these in their copies. If you want to do it orally, it's up to you. This is also included in our worksheets. जो preschool की worksheets में भी आपको हमने word families दिखाई थी. So again, it's good that they will start making words with this list of phonics. इफ़ देर इज़ टाइम, आप डिक्टेशन की ड्रिल एक दफ़ा फिर से करा दें. अगर तो आप ये रिटन करा रहे हैं फिर आपके पास टाइम नहीं होगा. अगर ओरली करा रहे हैं तो ड्रिल द वर्ड्स जो 6 से 8 लफ्ज़ हैं डिक्टेशन के.
ऑन डे 9 आपने डिक्टेशन लेनी है, क्योंकि 2 बार आप ड्रिल करा चुके हैं, बच्चों को अब तक आ जाने चाहिए. यू हैव टू गो ओवर दिस एक्सरसाइज ऑफ कैपिटल लेटर्स. ये क्लास 1 में भी उन्होंने की हुई है और दे नो वेयर टू यूज़ द कैपिटल लेटर्स. इट्स प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो आप इसको होमवर्क के तौर पर उनको दे सकते हैं. सिर्फ एक दफ़ा तसल्ली कर लीजिएगा कि उनको पता है कि उन्होंने करना क्या है. नाउ एक्सरसाइज बी, अगर आपको याद हो कल की वीडियो में हमने बताया था कि इसको करने के लिए हमने कहा था कि नंबर्स की टेक्निक आपने यूज़ करनी है. तो यू कैन अगेन यूज़ द टेक्निक ऑफ नंबर्स टू असिस्ट द स्टूडेंट्स विद डूइंग दीज सेंटेंसेस. लिखा हुआ है एक्सरसाइज बी, यूज़ द नंबरिंग टेक्निक अगेन फॉर डूइंग दिस. डे 9. अब हम बात कर रहे हैं डे 10 की. डे 10 पे जो एक्टिविटी बुक में दी हुई है, इट्स अ बिग एक्टिविटी. आपकी पूरी क्लास जो है वो इसमें लग जाएगी. बच्चे जो हैं वो यही पूरा करेंगे. दिस इज़ अ सेल्फ पोर्ट्रेट जो उन्होंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. बट इसमें आपने बच्चों की हेल्प किस तरह से करनी है, आपने उनको वर्ड बैंक प्रोवाइड करना है. ये आपने बोर्ड के ऊपर बनाना है, राइट. तो जब वो लिखें अपना नाम तो वो लिख लेंगे, बट आई एम तो 7, 6, 8 जितने ईयर्स ओल्ड, ये चीज़ें बोर्ड के ऊपर लिखी होनी चाहिए. आई हैव, तो देखिए ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, हेज़ल, ब्लू, आइज़ के लिए वर्ड्स हैं. आई हैव तो स्ट्रेट, वेवी, कर्ली, ब्राउन, ब्लैक, ये बालों के लिए वर्ड्स हैं. सो प्रोवाइड देम द वर्ड्स दैट दे कैन चूज़ फ्रॉम. वर्ड बैंक आपने उनको देना है. ये वो अल्फाज हैं जिसमें से वो चुन सकते हैं और लिख सकते हैं. एक जगह पे उन्होंने आपका नाम लिखना है तो अपने करेक्ट स्पेलिंग बोर्ड पे लिखिएगा. द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो आप पहले से लिख दीजिएगा. all the things that they have to write should be there on the board. वो इसी में से चूज़ करके लिखें. आपको बार बार उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा. गिव देम दिस फ्रीडम सो दैट दे कैन चूज़ फॉर देमसेल्व्स. नीचे उन्होंने अपनी तस्वीर बनानी है. दिस एक्टिविटी विल टेक अ होल पीरियड, क्योंकि काफ़ी वक्त लगेगा बच्चों को सेंटेंस पढ़ने में और लिखने में. वी कम टू डे 11. आपने बताना है कि ग्रुप नेम्स क्या होते हैं. क्लास से शुरू करें कि हम सारे एक क्लास में बैठे हुए हैं, तो हम क्लास 2 हैं. दिस इज़ अवर ग्रुप नेम. जैसे घर में अम्मी, अबू, बहन, भाई सब होते हैं, तो दे आर कॉल्ड फैमिली. दैट इज़ द ग्रुप नेम. और फिर आप इस एक्सरसाइज के ऊपर आइए. देखिए यहाँ पे ग्रुप नेम की एग्जांपल दी हुई है, द डेज ऑफ द वीक, राइट. और फिर नीचे इन सब के आगे बच्चों ने ग्रुप नेम लिखना है. गिव देम क्लूज़. उनको बताइए कि अगर 3 ऑप्शंस हैं और उसमें से कोई 2 एक कैटेगरी को फिट करती हैं तो दैट इज़ देयर ग्रुप नेम. जैसे स्प्रिंग और समर, अगर दोनों सीजन्स हैं तो दिस इज़ द ग्रुप नेम. जस्ट गिव देम, प्रोवाइड देम विद क्लूज़. एक दफ़ा सारा उनके साथ पढ़िएगा ज़रूर. एंड यहाँ पे उनको मुश्किल होगी ट्यूलिप, डैफोडिल एंड डेजी में, तो प्लीज़ प्रोवाइड देम विद पिक्चर्स. इफ़ यू हैव पिक्चर्स टेल देम, अदरवाइज यू कैन टेल देम नो, बट देन दैट विल बी द आंसर, फ्लावर्स. सो प्रोवाइड देम विद पिक्चर्स. गो थ्रू, एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर उनको आपने बताना है. एंड एक्सरसाइज सी भी इस दिन की जा सकती है. लेट द स्टूडेंट्स डू इट. सिर्फ एक क्लू दें कि ये वर्ड, इस नंबर 1 वाला जो है वो सी से शुरू होगा, नंबर 2 वाला जो है वो आर से शुरू होगा, नंबर 3 वाला जो है वो ए से. एंड देन लेट देम डिसाइड, लेट देम थिंक. थोड़ा सा उनको अपना दिमाग इस्तेमाल करने दीजिए. डोंट राइट द वर्ड्स फॉर देम, जस्ट लेट देम एक्सपेरिमेंट विद द वर्ड्स. नाउ वी कम टू द लास्ट डे विच इज़ डे 12. साइलेंट रीडिंग बच्चे करेंगे दोबारा से यूनिट की. दे विल रीड साइलेंटली. डजेंट मैटर अगर उन्हें हर्फ बहर्फ एक एक लफ्ज़ नहीं आता, स्टिल इफ़ दे कैन रीड एंड दे कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन गेट द मीनिंग, दैट इज़ मोर देन इनफ. एक्सरसाइज बी करने के लिए विच इज़ हेयर. नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू द यूनिट. अगर वो साइलेंटली पढ़ेंगे तो बी वाली एक्सरसाइज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी. दिस इज़ अ फुल पैराग्राफ, राइट. बट लेट देम गो बैक टू द यूनिट एंड कम बैक अगेन टू द एक्सरसाइज एंड देन फिल द ब्लैंक्स. This is all for lesson 1, unit 1, which is our world. 12 दिन की प्लानिंग है. Choose any 10 days if your school is for 10 days. 2 दिन रिविजन के लिए छोड़ दें. But please, whatever you're doing with the students, please provide them assistance. उनकी मदद करते जाइए और उन्हें खुद काम करने दें. I hope this is useful for you. Thank you so much for today. Thanks for watching. Please subscribe to our channel. Like, share and comment. Thank you.